हाँ तो भाई एओसी की तैयारी करने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम जय हिंद। भाई फिजिकल सर पे आ गए हैं। किसी का भाई 1 तारीख से ही शुरू है तो किसी के पास में भी और समय है। तो आप लोगों के काफ़ी कैंडिडेट्स के कुछ कमेंट्स की वजह से ये वीडियो जो है बनाना पड़ा था भाई। तो जितने कैंडिडेट जितने मेरे बहन भाई फिजिकल देने जाएंगे, कोई 1 तारीख को जाएगा, किसी का भाई आगे भी है 2 3, मतलब जिस हिसाब से जिसका आता जाएगा अपनी डेट के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसका फिजिकल जब है वो अपने हिसाब से समझ लेना सारी चीजें भाई जो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो अपन बात करेंगे, देखो अगर आपको फिजिकल में वहां जाके अच्छा परफॉर्म करना है, फिजिकल निकालना है, तो कितने दिन पहले आपको प्रैक्टिस बंद कर देनी है। ठीक है, और कितना आप फिजिकल जो है आप कितनी दूर देने जा रहे हैं उस हिसाब से आपको कितने दिन पहले निकलना चाहिए। और एओसी में जो है बैच वगैरह कितने का बनता है, किस हिसाब से वहां आपको परफॉर्म करना चाहिए कि फिजिकल आपका निकल जाएगा। और बैच वगैरह कितने का बनता है क्या जो है, पूरी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में कवर कर देने वाला हूं, जिससे आपको काफी कुछ मदद मिलेगी फिजिकल देने जाने में। वहां जब फिजिकल देने जाओगे तो आपको पहले से ये चीजें पता रहेंगी तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो जैसे आप मैं 1 तारीख पकड़ के चलता हूं कि भाई जिसका 1 तारीख को फिजिकल है, आपका जिस भी तारीख को हो आप उस हिसाब से लगा लेना। तो 3 दिन कम से कम आप मान के चलिए, 29 30 और 31 जनवरी 31 की है तो 29 30 31 को आपको बिल्कुल भी फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको नॉर्मल ऐसे, मतलब कि जैसे कुछ हल्का फुल्का गेम खेल लिए, जैसे बॉडी वार्म अप रहे, वार्म अप टाइप से नॉर्मल वर्कआउट वगैरह हो जाए तो वो चीज़ें कर लेना। लेकिन आपको रनिंग 3 दिन तक नहीं करनी है, रस्से की प्रैक्टिस या फिर आपको वजन उठाने की या लंबी कूद तो बिल्कुल नहीं करनी, जिससे शरीर ठुक जाता है। क्योंकि आपकी जो मसल्स जो है ना, प्रैक्टिस के दौरान जितनी डैमेज हुई है उनको रिकवरी के लिए समय चाहिए। आपको रिलैक्स करना होगा। अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको सरसों के तेल को गर्म करना, उसमें 2 3 लहसुन और लौंग डाल लेना और थोड़ा ठंडा होने के बाद, मतलब जब गुनगुना रहे तो उससे मालिश कर लेना और धूप सेकना भाई। घाम में बैठ जाना, जाके सेकना, आराम से धूप में लेटना, रिलैक्स करना। किसी से करवा लेना बॉडी को रिलैक्स, मसाज करवा लेना, जिससे रिलैक्स मिलेगा। 3 दिन तक बॉडी रिकवर हो जाएगी, वहां आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। और डाइट मेंटेन रखना, अपनी अच्छी डाइट लेते रहना। डाइट का वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है, तो अच्छी डाइट लेते रहोगे तो आपकी जो है वैसे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बढ़िया एनर्जी आपको मिलेगी जब फिजिकल देने जाओगे। तो 3 दिन का जो आपको रिलैक्स है ना, वो काफी रिकवरी कर देगा बॉडी में, फिजिकल निकालने के लिए वहां आपको काफी मदद मिलने वाली है। अब देखो सेंटर पे कब जाएं, किसी का बहुत दूर है भाई, 1 दिन का 2 दिन का रास्ता है कि यार मेरे को भी ये सही नहीं लगा एओसी का जो है, किसी किसी का जो मैक्सिमम ना यार दूर दूर फेंक दे रहे हैं फिजिकल के सेंटर, तो ये तो मेरे को भी सही नहीं लगा। लेकिन जैसे मैं बता दूं, इसमें भी आपको जाना तो है, जैसे किसी का ज्यादा दूर आ गया, किसी का नजदीक भी आया है, तो मान चलो किसी का 1 या 2 दिन का है, किसी का 1 दिन का रास्ता है, या फिर कोई आज चलेगा तो शाम को पहुंच जाएगा, सुबह फिजिकल दे लेगा। तो मैं मेरी राय बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से तो आपको फिजिकल सेंटर पे ना 1 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। आपको कम से कम 24 घंटे मिलने चाहिए। सफर आप करके गए ना, सफर से जाने के बाद 24 घंटे वहां आराम करने के लिए चाहिए। तो आप उस हिसाब से, जैसे आपका 1 तारीख को फिजिकल है तो आप 30 को शाम तक वहां पहुंच जाओ। 31 को पूरा दिन आप रिलैक्स करो, 30 की नाइट, और 31 को पूरा दिन रिलैक्स करो। और टाइमिंग 6 बजे दे रखी है, कोशिश करना ग्राउंड के बाहर आप 5 बजे पहुंच जाना भाई, ठीक है। पूरा ऐसी जगह देखना रुकने उकने के लिए। 1 दिन में ज्यादा कुछ वो लगता नहीं है। दूसरा, खाने का ध्यान रखना भाई, अपने घर से कोशिश करना कुछ बनवा के ले जाना, क्योंकि जैसे घर से डेली आप खाना खा रहे हो और अचानक से जाके बाहर का खाओगे ना तो बीमार हो जाएगा। मैं ही जैसे छुट्टी से आया ना, तो घर पे तो वही बाजरे की रोटी, लूना घी, चटनी देसी भाई, घर का धनिया लहसुन वगैरह से सब अच्छी चीजें खा रहे थे, खाटे का साग, सरसों का साग वगैरह। अचानक से जब आया तो रास्ते में मैंने खाना खा लिया, वो तड़ा भुना। 3 दिन तक पेट खराब रहा था। तो अचानक से आप घर का खाना खा के बाहर का खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। घर से आप कोशिश करना भाई, जैसे गाजर वाजर की, जैसे दूध में गाजर डलवा, गाजर पाक, गाजर की बर्फी वगैरह, कलाकंद वगैरह कुछ 2 4 किलो बनवा ले जाना, रास्ते में बढ़िया काम चलेगा, भूख भूख भी नहीं लगेगी। बाकी मेथी वेथी के परांठे परांठे, ऐसी कुछ देसी चीजें अपने घी में बनवा के, जो खराब सर्दी में वैसे भी खराब नहीं होती। तो कोशिश करना बाहर का खाना अवॉइड करना, कुछ ऐसी चीजें अपनी बनवा के ले जाना जिसको आप खा सको। तो जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है कि बाहर का खाना खाने से बीमार या फिर पेट दर्द पेट खराब वगैरह होने की समस्या हो सकती है। ये मतलब मेरी राय है, बाकी आपको जैसा ठीक लगता है। तो इतने दिन पहले पहुंचना मेरे हिसाब से आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी आपकी रिकवर हो जाएगी भाई, 1 दिन 24 घंटे का भी समय आपको मिल जाएगा ना, तो वहां जब आप फिजिकल देने जाओगे एकदम फ्रेश फील करोगे। नॉर्मल जैसे डेली आप तैयारी करते हो, घर पे टाइम लगाते हो, वैसे ही जाना है नॉर्मल की भाई, हाँ मैं तो डेली जैसे टाइम लगाता हूँ उस हिसाब से मेरे को वहां टाइम लगा के परफॉर्म करना है भाई। अब कैंडिडेट सबसे ज्यादा पूछते हैं, सर एओसी में जो है जब रनिंग कराते हैं तो कितने का बैच बनता है। तो पहले तो भाई आप ये बताना, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था जिसका टाइम अभी भी 7 7:30 6:30 या फिर 6:45 तक टाइम आ रहा है, वो इस हिसाब से तैयारी करो तो आपका टाइम जरूर टूट जाएगा। किस किस ने वो वीडियो देखा था और उस हिसाब से तैयारी करी थी, किस किस का टाइम टूटा है, कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। अब मैं बता दूं, एओसी में ना मैक्सिमम 50 बंदों का बैच बनता है, 50 से ज्यादा का बैच कभी नहीं बनाया जाता, ठीक है।
जब लास्ट में बच्चे कम बच जाते हैं तो कम का ही बना देते हैं, ठीक है, 30 तक का भी बैच बन जाता है, लास्ट में कम बच्चे बच गए तो उनका ही बना देते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा का बैच कभी नहीं बनाया जाता। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 50 बंदे बैठे हैं, अगर वो टाइम के अंदर आते हैं तो 50 के 50 भी ले लिए जाते हैं, अगर वो अपने टाइम के अंदर रनिंग क्लोज करते हैं। तो भाई आपका जैसे ट्रेडमैन का जो टाइम है, फायरमैन का है, लड़कियों का लड़कों का अलग अलग टाइम है, उस हिसाब से अगर आप अपने टाइम के अंदर क्लोज कर देते हैं तो आराम से आप जो है सारे फिजिकल पास कर सकते हैं। 50 की भीड़ को ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, आराम से अगर सारे बंदे भी सही दौड़ रहे हैं तो वो भी पास हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे तो देखो मैक्सिमम जगह पर रोड मिलता है ना, लेकिन कहीं कहीं ग्राउंड मिल जाएगा, ग्राउंड मिलेगा तो टाइट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको चाहे ग्राउंड मिले या रोड मिले, मैंने जो 1600 मीटर के प्लानिंग के वीडियो डाल रखे हैं रनिंग के, अगर आपने उस हिसाब से तैयारी की तो आपको रोड या ग्राउंड कुछ भी मिले आप आराम से रनिंग निकाल दोगे। दूसरा, जो कैंडिडेट डाउट में है कि मेरा 6.5 मिनट आ रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, भाई जाना जरूर। 6.5 मिनट तक का जो कैंडिडेट है ना, वहाँ अगर जोश के साथ करेगा तो आराम से क्लोज कर सकता है। फायरमैन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जितना भी आपका, अगर आपके टाइम फिनिशिंग टाइम से 15 से 30 सेकंड तक भी अगर ज़्यादा टाइम अभी आ रहा है, आप जाओ, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा अगली भर्ती के लिए। अभी उम्र हुई है और भी है भाई, फिर आएगी भर्ती तो उसके लिए तैयारी हो जाएगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो जाना जरूर। वैसे वहां पे जब भीड़ के साथ आप दौड़ते हो ना, थोड़ा सा जोश रखना, और भाई अपने इष्ट देव का ले बजरंग बली का नाम और कूद जाना मैदान में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे क्लोज। अगर थोड़ी बहुत भी टाइम आपका ज्यादा आ रहा है ना, आप आराम से तोड़ लोगे, ठीक है। एक जो गलती कैंडिडेट करता है, फिजिकल से पहले गोली वगैरह ले लेता है। भाई कोई भी आपको पेन किलर रनिंग से पहले नहीं लेनी। अगर आपको ज्यादा दर्द वगैरह हो रहा है तो मैंने आपको एक तो बता दिया भाई, सरसों का तेल किस हिसाब से गर्म वगैरह करके मालिश करना है, उसका ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपको जरूरत है, आपने डॉक्टर से या फिर खुद से भी कुछ पेन किलर वगैरह लिए, तो रात में लेके सो जाना भाई। सुबह उठ के गोली लेके दौड़ना नहीं, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और भी कैंडिडेट अगर किसी ने लिया होगा तो उससे भी आप पूछ लेना। दौड़ने से पहले कोई भी दवा नहीं लेना, ठीक है। रात को खाना खा के सो रहे हो, उस टाइम कोई पेन किलर वगैरह लिए हो तो ठीक है, फिर आप कोई स्प्रे सुप्रे लेके जा रहे हो भाई, वो मार लेना। उससे क्या, थोड़ा सा जहां दर्द हो रहा है ना वो गर्म हो जाएगा, तो आपको दर्द फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपको गाइड कर रहा है कि दौड़ने से पहले ये प्री वर्कआउट या ये दवाई वगैरह कुछ ले लेना, फालतू में साइड इफेक्ट बहुत है इन चीजों के, भाई घर वालों के बहुत आस लगा रखी है, कुछ हो जाएगा फालतू में, तो ऐसा कुछ भी मतलब अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। प्रकृति ने जो दे रखा है उसी को उसी हिसाब से यूज करो, कुछ अलग से चीजें लेके उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना भाई, फालतू चीज लेके उस टाइम नहीं दौड़ना। रात को अगर आपको तकलीफ है, दर्द है, लेके सो, आराम से रिलैक्स करके उठ के टाइम से अपने ग्राउंड के बाहर पहुंच के दौड़ने के लिए रेडी हो जाना। अच्छे से फ्रेश व्रेश होकर हल्का पानी वानी पेट में रखना, बहुत ज्यादा पानी वानी भी नहीं पी लेना, बहुत ज्यादा खा भी मत लेना दौड़ने से पहले, ठीक है। वरना कई लड़के सोचते हैं केड़े वेड़े मार देते हैं 4-5, अच्छे से दौड़ा जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। बाकी फिर भी जैसे आपको कुछ और भी पूछना हो, जैसे मैंने तो कोशिश की एक नॉर्मल फिजिकल देने जाने से पहले जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो सब कवर करने की, इसमें लेकिन कुछ छूट गया हो, कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी 100% सभी का रिप्लाई करने की, या फिर कुछ ज्यादा डाउट रहेंगे तो भाई एक वीडियो और डाल देंगे। बाकी इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।